गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी बज रहे हैं 3:57 और मेरे दिन की शुरुआत हो गई। आप देख सकते हैं, मैं गूगल पे सर्च करके दिखा रही हूँ 3:58। तो अभी चल रही हूँ मैं स्टडी करने के लिए और थोड़ा सा पहले मैं पी लूँ गर्म पानी। तो क्योंकि जो रोज़ का रूटीन होता है उसे अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए फिर गर्म पानी पी लिए हम, उसके बाद चल रहे हैं स्टडी स्टार्ट करने अपना। और यहाँ पे जो भी हम लोग रात को पढ़ाई किए थे, हम और बच्चे सब यहीं पे फैला हुआ था, तो मैं यहीं पे छोड़ के चली गई थी। तो बस आई हूँ, उसे समेटी पहले, उसके बाद फिर मैंने स्टडी अपना स्टार्ट कर दिया। तो फिर चलिए लगते हैं स्टडी में और स्टार्ट करते हैं अपना टाइम स्टॉप वॉच। और उसके बाद फिर हमारा जो भी रोज़ का रूटीन है, तो यहाँ पे मैं जैसे छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स मैं जहाँ जहाँ से मेन टॉपिक है, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए उसे मैं नोट डाउन कर रही हूँ। तो बस चलिए मैं अपना नोट डाउन कर रही हूँ। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ कि शायद एलटी का एग्ज़ाम का जो भी कुछ न्यूज़ आई है कि नवंबर दिसंबर तक लेने की पूरी संभावना है। तो बस तैयारी में लग जाइए और जीके जीएस और अपना सब्जेक्ट पढ़ते रहिए। अब देखते हैं कैसा पेपर आता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए और अपनी स्टडी करते रहिए। और सिलेबस पे पूरा ध्यान दीजिए, अपना मूल पढ़िए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका जो भी बुक्स कंप्लीट करना है। जब तक आप बुक पूरा नहीं ख़त्म करेंगे तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ के अपना एग्ज़ाम नहीं पास किया जा सकता है। अपना बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप एलटी के लिए अपने बुक को पढ़ते रहिए, अपना एक एक टॉपिक, अपना एक एक सब्जेक्ट जो भी आपका दिया हुआ है उसे ख़त्म करते रहिए। क्योंकि बुक जब तक आप मूल पढ़ना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमें अपने क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए मूल को। क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन कब पूछ दे कोई नहीं जानता। क्वेश्चन आंसर कोई कितना करेगा, क्वेश्चन आंसर आप लगाएंगे उससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपके हाथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसके बाद देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस चीज़ को करते जाइए। और अपनी स्टडी को आप ऐसे करते रहेंगे तो आपकी स्टडी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा आराम से। तो फिर चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। लोग एक चीज़ बता दूं कि आप लोग बिल्कुल भी ये मत पर सोचिए कि मैं यूट्यूब से पढ़ के इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकती हूँ। बिल्कुल नहीं हो सकता। आप किसी ना किसी का बैच ज़रूर लीजिए, बिना बैच के पढ़ाई नहीं हो पाएगी। एक शिक्षक का हमारे जीवन में कितना बड़ा मार्गदर्शक वो हो सकता है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। भले ही आप यूट्यूब पे 10 लोगों को फॉलो करिए, बट आप किसी एक का बैच लेके अपनी पढ़ाई करिए। ये मत सोचिएगा कि मैंने अपना बैच ले लिया। नहीं, मैंने बैच नहीं लिया है। जब मैं बैच लूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि मैंने इस यूट्यूब चैनल से इनका देख के मैंने बैच लिया हुआ है। मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर ज़रूर करूँगी। और मैं बता दूँ कि अगर आप बैच लेते हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत जेन्युइन होती है। यहाँ वहाँ 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 भटकने से अच्छा है कि आप स्थिर मन से एक जगह बैठ के एक लोग का पढ़िए और आप उससे अपनी तैयारी करिए। बेचने को तो बहुत लोग अपना बैच बेच रहे हैं, बिल्कुल उसको समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल वो आपको फ़ायदे नहीं देगी। आपको पहले आप पीवाईक्यू लगाइए, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही किसी टीचर का आप पढ़िए, देखिए कि वो चीज़ वो वहाँ से रिलेटेड चीज़ें हैं कि नहीं है, तब आप किसी का बैच लीजिए। मैं आपको बोलूँगी कि आप किसी पे तुरंत ऐसे विश्वास मत करिए जब तक आप उसकी चीज़ों को पढ़िए नहीं, समझिए नहीं। बिल्कुल ये नहीं है कि अंधाधुंध भरोसा करके हम कुछ भी कर लिए, नहीं। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं झाड़ू लगा के क्लीनिंग कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। तो मेरा क्लीनिंग हो चुका है, मैं बच्चों के लिए चल रही हूँ ब्रेकफास्ट और लंच बनाने के लिए, क्योंकि उनको स्कूल जाना है। तो इधर उनकी जल्दी जल्दी तैयारी मैं कर लूँ और उधर बच्चों को मैं नहलाने के लिए ब्रश वश मैं करा चुकी हूँ। बहुत सारे काम हो जाते हैं। हम हाउस वाइफ के लिए इतना आसान नहीं है कि हम सेल्फ स्टडी कर पाएँ। माने कोई चाहे ना माने, अगर हम अपने आप को भ्रम में रखना चाहते हैं तो भ्रम में रखें। ये दूसरे का कॉल हो सकता है, बट मैं नहीं सोचती हूँ कि मैं खुद को भ्रम में रखूँ। अगर मुझे अच्छी तैयारी करनी है, चाहे आपको अच्छी तैयारी करनी है, तो आपको एक जगह स्थिर रहना पड़ेगा। आपको एक जगह बैठ के अपनी स्टडी अच्छे से करनी पड़ेगी, चाहे आप मानिए चाहे ना मानिए। एक देखिए, एक बैचलर लाइफ होती है, एक स्कूल टाइम होता है जब हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, और उस सेल्फ स्टडी में और इस सेल्फ स्टडी में ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ आपको समझना पड़ता है। हाई स्कूल इंटर का एग्ज़ाम नहीं है कि हम कुछ भी लिख के एग्ज़ाम में चले आए, उससे रिलेटेड लिख दिया, हमें नंबर मिल गया। नहीं, यहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़नी पड़ती है। आपको क्या क्या चीज़ें हैं वो समझना पड़ता है। इतना तो सबको पता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, लेकिन एक शिक्षक जो होता है वो आपको अच्छी चीज़ें सिखाता है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता दूं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको जो लोग डिमोटिवेट करते हैं, आप अपने एक चीज़ निगेटिव पर्सन से दूर रहिए। जो लोग आपको निगेटिविटी बताते हैं, और एग्ज़ाम के टाइम तो आप और दूर रहिए। ऐसे निगेटिव पर्सन का हमारे जीवन में कोई भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, जो हमें निगेटिव बोले, हमें ये बोले कि आपका नहीं हो पाएगा, आप इस उम्र में क्या कर ही पाएंगी, कैसे कर पाएंगे। अरे वो हम है ना, हम पढ़ रहे हैं ना, हमें पता है ना कि हम किस तरह से क्या चीज़ें करेंगे। हमें दूसरा कोई नहीं हमको समझा सकता है। वो हमारे
हमारा जीवन है, हमारा लाइफ है, हमें डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है। हम किसी और के भरोसे क्यों रहें, हमें कोई और क्यों सिखाएगा। जो इस चीज़ों से जुड़ा ही नहीं है वो हमें सिखाने आ जाएगा, ज्ञान देने आ जाएगा। ज्ञान देना तो बहुत बड़ी बात होती है, ज्ञान देने तो लोग आ जाते हैं, बट उस चीज़ को करें तब उन्हें समझ में आए कि नहीं ये चीज़ें कैसे होती हैं। तो मैं बता दूं कि आप बिल्कुल भी ऐसे लोगों से दूर रहें और डिमोटिवेट तो बिल्कुल ना हो। जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं प्लीज़ आप उनको अपने लाइफ से दूर रखिए। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि जो लोग निगेटिव डिमोटिवेट करते हैं, आपको निगेटिविटी फैलाते हैं, आप उस इंसान से दूर रहिए, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। ये समाज न कभी किसी को खाने के लिए दिया है न देगा। आप जब भी कुछ अच्छा काम करने चलेंगे आपके पैर पकड़ के खींचे जाएंगे। तो आप प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहें। आप अगर एक अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, आप एक अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो आपको इस जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने खुद पे अप्लाई किया है। मैं ऐसे निगेटिव पर्सन से दूर रहती हूँ जो हमें खुद डिमोटिवेट करे। और आप बिल्कुल एक होता है ना कि जो मन को अच्छी लगे, जो इसमें हमारा हित भी हो। हमारे संस्कृत में कहा गया है तम मनोहारी च दुर्लभम दुर्लभ वचन। तो होता है ना कि जिसमें आपका हित का जो आपके लिए हितकारी भी हो, जिसमें आपका हित भी छिपा हो, वो आपके मन को अच्छा भी लगे। तो नहीं, जो लोग आपके हित चाहते होंगे वो आपको अच्छा रास्ता दिखाएंगे, वो आपको अच्छे रास्ते पे ले जाएंगे। और आपको जहाँ आप गलत हैं वहाँ आपको बताएंगे भी कि आप यहाँ गलत है। एक होता है मुँह आपके सामने चापलूसी करने वालों से आप दूर रहें। जो आपके लिए अच्छा रास्ता दिखा। आप इतने बड़े तो हो गए, हम इतने बड़े तो हो गए हैं कि हमें सही गलत का पता है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कौन कहाँ मुझे ले जा रहा है, कौन कहाँ मुझे गिरा रहा है, कौन मुझे उठा रहा है। ये सारी बातें आपको पता है। आप बिल्कुल भी ऐसे लोगों से संपर्क तोड़ दीजिए जो आपको एग्ज़ाम टाइम में तो बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम ही लोग आपको डिमोटिवेट करने के लिए आते हैं। ऐसे तो लोग बोलेंगे अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, अरे ऐसे अरे वैसे। बिल्कुल आप ऐसे लोगों से दूर रहिए। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। आप बिल्कुल किसी का बैच लीजिए, आप उससे बैठ के आप अपनी स्टडी करिए, ताकि आपको एक अच्छा मार्गदर्शन मिल सके, आपको एक अच्छा शिक्षक मिल सके जो आपको आपके जीवन के बारे में अच्छी चीज़ें सिखा सके। मोटिवेशन वहाँ से मिलता है जो लोग कुछ कर पाए होते हैं। मोटिवेशन वहाँ से नहीं मिलता है जो कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको मोटिवेट करने चले आएंगे। तो ऐसे मोटिवेशन नहीं मिलता है। और एक चीज़ बता दूं कि आपको मोटिवेशन ना हम दे सकते हैं ना कोई और दे सकता है। आप खुद से मोटिवेट होंगे। आपकी अंतरात्मा आपको मोटिवेट करेगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जब आप इतने बड़े घर को संभाल सकते हैं, इतना दिन रात अपना लगा सकते हैं, तो अपने पढ़ाई के लिए आप समय नहीं दे सकते हैं? ज़रूर दे सकते हैं। आप अपने समय को निकालिए तो बिल्कुल समय निकलेगा। ऐसी बात नहीं है जो हम फालतू के रील देखने में, ये चीज़ चलाने में, वो चीज़ चलाने में समय निकालते हैं, तो हम अपनी पढ़ाई को वो समय क्यों ना दें? हम एक अच्छी चीज़ें क्यों ना सीखें? ये बोला जाता है ना कि सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है। आप जब तक बुढ़ापे तक आप सीखते हैं, तो हम अच्छी चीज़ें सीखें, हम बुरी चीज़ों को क्यों अपनाएँ? तो बस आप अपने 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 अंदर की अच्छाई को देखिए, बुराई को मत देखिए, अच्छाई को देखिए। आप किसी की अच्छी चीज़ों को सीखिए, बुरी चीज़ों को मत सीखिए। तो फिर बस मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपने मन की बातें शेयर करूँ, जो मैं खुद पे अप्लाई करती हूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा सकूँ, बट हाँ, मुझे भी बहुत कुछ यूट्यूब से सीखने को मिलता है। तो बस वही चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो बस चलिए, क्योंकि हमने जीवन इतना जी लिया है, अभी आधे ही पड़ाव पे हैं, लेकिन अब तक हमने इतना देख लिया है कि हमारी अंतरात्मा हमें ये सिखा सकती है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। देखिए, कहीं जब आप गलत होते हैं तो आपको अंदर से लगता भी है कि हाँ, हमने गलती करी है, भले कोई माने चाहे ना माने। तो बस इस चीज़ को आप समझ के चलिए और अपने आप पे आप लागू करिए और एग्ज़ाम की तैयारी करिए। तो फिर चलिए, बस मेरा यही था कि मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँ, अपने मन की बातें शेयर करूँ, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और बैच लेने की बात है तो आप अपनी यूट्यूब पे देखिए, कोई अच्छा पढ़ा रहा हो तो आप वहाँ से बैच लीजिए और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से करिए। तो बस आज मैंने इतना आप लोगों से बता दिया, मैंने बहुत सारी बातें कर ली। तो फिर चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट भी करिए। और बस अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए ताकि आपको आपकी मंजिल मिल सके। इस 7,000 सीट में से एक सीट तो हमारी होनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो गया। और हमारा हमारा काम है 100% देना, और तो ईश्वर के हाथ में है। हम अपना कर्म करते जाएंगे, फल तो भगवान ही देगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।